नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एसएनसी प्यारे से आशा करता हूं कि आप सभी कम होंगे। जुड़ जाइएगा बेटा एक बार सभी। बड़ा प्यारा सेशन रहने वाला आने वाले एग्जाम के लिए। जो बच्चा पहली बार प्लेटफॉर्म के ऊपर विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करे भाई, और फटाफट से एक बार सेशन को लाइक करने का काम करे जो है। फिर स्टार्ट करेंगे आज बेहतरीन सेशन। चलो सर, आ जाइएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आवाज में मजा नहीं आया सर जी, मजा आएगा, अभी आएगा मजा। मास्टर यहाँ मजा देने के लिए आया भाई, है ना। हाँ, मजा आएगा, तुम्हें मजा आएगा, पूरा मजा आएगा। आने वाले 1 घंटे तक आपको पूरा मजा आएगा, मजे की पूरी गारंटी रहेगी भाई। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, आंसर देते रहना और कुछ ना कुछ नया सीख के जाने की कोशिश आप लोगों को भली बाती करनी है। या सर कुछ ना कुछ रिवाइज जरूर होगा। जुड़ जाइएगा एक बार फटाफट फटाफट, सेशन को लाइक करने का काम करें भाई। फिर स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। और जो पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करे भाई। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। चलो सर, चलिएगा चलिएगा चलिएगा, शाबाश 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 शाबाश। चलो सर, आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। प्यारा सा सेशन के अंदर सबसे पहले बेहतरीन क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सबसे पहले सबसे सिंपल और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आ गया भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर। सर विच विटामिन डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद स्कर्वी। कौन से विटामिन की कमी होगी जिससे स्कर्वी नामक रोग जुड़ा हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी और विटामिन डी। फटाफट राइट आंसर देने का काम करें भाई। लोहारू की धरती से राम राम बेटा, राम राम दुर्गेश। चलो जुड़ जाइएगा बाकी सभी और आ जाइएगा, आंसर देने का काम करें भाई। प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर खेल के गया भाई ये पर्सन, और खेल के गया है, फ्री का 1 नंबर देके जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फटाफट हर प्रकार के विटामिन का नाम आपको बताने का काम करूंगा, उसके कारण होने वाली बीमारियों का नाम बताऊंगा, उसको सुनते रहना प्यारे बच्चों। और जिसको आता जाता है साथ के साथ बोलते भी रहना। सबसे पहले विटामिन ए भाई, विटामिन ए का बड़ा प्यारा नाम होता है रेटिनॉल, और रेटिनॉल की कमी के कारण होता है कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस प्यारे बच्चों। नाइट ब्लाइंडनेस अपने को देखने को मिलती है भाई। नेक्स्ट आता विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन बी1 आएगा, और बी1 का नाम होता है थायामीन, और थायामीन की कमी से होता है बेरी बेरी नामक रोग भाई। कौन सा रोग, बेरी बेरी नामक रोग। फिर आएगा विटामिन बी2, और विटामिन बी2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है अरिबोफ्लेविन, और अरिबोफ्लेविन का मीन्स क्या होगा भाई, अगर अविरिबोफ्लेविन क्या होगा, सोर्स ऑन माउथ, अरे मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। छाले किसकी कमी से होते हैं, विटामिन बी2। और बीकासुल के कैप्सूल डॉक्टर देता है, और बीकासुल के कैप्सूल के अंदर बी कॉम्प्लेक्स होता है, और उसके अंदर कौन सा होना जरूरी है, विटामिन बी2 होना बहुत ही जरूरी है प्यारे बच्चों। विटामिन बी3 आ गया भाई। विटामिन बी3 का क्या नाम होगा, विटामिन बी3 का नाम होगा नियासिन, और नियासिन की कमी से होगा प्लेगरा भाई, प्लेगरा। और प्लेगरा में आता है 4D, कितना डी आएगा, 4D, और 4D का मीन्स क्या होगा, 1D का मीन्स होगा डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। 1 का होगा भाई डायरिया, कौन सी रिया, डायरिया। 1 का होगा भाई डिमेंशिया,
और फोर्थ डी का मीन्स होगा प्यारे बच्चों डेथ भाई। कौन सी है थे? डेथ। विटामिन B5 आता है सर, विटामिन B5। विटामिन B5 का नाम होता है पेंथेनोइक एसिड भाई, पेंथेनोइक एसिड। और पेंथेनोइक एसिड की कमी के कारण बर्निंग फीड सिंड्रोम क्या देखने को मिलेगा सर जी? बर्निंग फीड सिंड्रोम। अरे अपनी माताएं होती हैं, अपनी दादी माँ होती हैं, बोलती है पैरों में ऐसा हो रहा है जैसे आग लग गई हो भाई, जलन हो रखी हो। कौन से विटामिन की कमी? विटामिन B6 पायरिडोक्सिन पेरिफेरल न्यूराइटिस आइसोनियाजिड एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, उसके साथ अपने को विटामिन B6 लेना चाहिए भाई। विटामिन B7 का नाम है बायोटिन, डर्मेटाइटिस इसके कारण देखने को मिलेगा। विटामिन B9 है, विटामिन B9 का नाम होगा फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड की कमी से एक एनीमिया होता है जिसका नाम है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया भाई, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। और विटामिन B12 का नाम है प्यारे बच्चों साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामाइन या मेन बोल सकता हूं। विटामिन इसकी कमी के कारण परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया अपने को देखने को मिलेगा। विटामिन सी आ गया भाई, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी के कारण होगा स्कॉर्वी। कौन सा वे? स्कॉर्वी। विटामिन डी पॉलीकैल्सिफेरॉल, पॉलीकैल्सिफेरॉल इसकी कमी से होता है रिकेट्स। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा अडल्ट के अंदर क्या होता है भाई? अडल्ट के अंदर कैल्शियम की कमी से क्या होगा? विटामिन डी की कमी से क्या होगा? ये चाइल्ड के अंदर होता है रिकेट्स। अडल्ट के अंदर बताइएगा क्या होगा? विटामिन ई है, विटामिन ई का नाम होगा टोकोफेरॉल, और टोकोफेरॉल की कमी के कारण स्टरलिटी होती है भाई। क्या होती है सर? स्टरलिटी होती है, इनफर्टिलिटी होती है, एंट्राइटिस होता है, डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा। विटामिन के फिजियोलॉजिकल क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कि 2, 7, 9, 10 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने में हेल्प करता है, और जो कि ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है भाई। फटाफट राइट आंसर देने का काम करे सर। राइट आंसर क्या पूछा सर आपने? राइट आंसर ऑस्टियोमेलेशिया। वेरी गुड, याद रख लेना। अडल्ट के अंदर बेटा सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी, बोन्स के अंदर ऑस्टियोमेलेशिया। कौन सा मलेशिया? ऑस्टियोमेलेशिया आएगा। राइट आंसर जाएगा विटामिन सी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आ जाइएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। व्हाट इज द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन एन अडल्ट? एक अडल्ट के अंदर नॉर्मल कार्डियक आउटपुट क्या होगा? अडल्ट क्लाइंट है,
अडल्ट क्लाइंट के अंदर नॉर्मल कार्डियक आउटपुट 2 से 3 लीटर पर मिनट, 5 से 6 लीटर पर मिनट, 8 से 10 लीटर पर मिनट, 1 से 2 लीटर पर मिनट। फटाफट राइट आंसर देने का काम करे भाई। अडल्ट के अंदर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, लाइन लगाने का काम किया भाई। सर बी 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 बी। अब मैं यहीं पर एक क्वेश्चन पूछता हूं, तब तक मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा। एक न्यूबॉर्न बेबी है भाई, क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नॉर्मल कार्डियक आउटपुट क्या होगा? न्यूबॉर्न बेबी है, उसके अंदर नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है? देखिएगा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, आंसर देने का काम करना है। कार्डियक आउटपुट का मीन्स क्या होता है? याद रख लेना, कार्डियक आउटपुट का मीन्स होता है प्यारे बच्चों, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर भाई लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे 1 मिनट में कितने ब्लड को बाहर फेंका जाएगा, कितना ब्लड बाहर आएगा, उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और बेटा कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होगा स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। अडल्ट पर्सन के अंदर नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होती है 70 ml, हार्ट रेट होती है बेटा 70, अप्रोक्स लगभग बेटा 5040 ml आएगा, लगभग 5040 ml आएगा। और कार्डियक आउटपुट का जो ब्लड सप्लाई है भाई, वो कहां पर सप्लाई होगा? लीवर की बस है, लीवर के बस है के नाम से याद रखना भाई। 1500 ml समथिंग लीवर को जाता है। कार्डियक आउटपुट का सबसे ज्यादा जो ब्लड सप्लाई होता है वो लीवर को होता है 1500 ml, किडनी को होगा 1250 ml के आसपास, ब्रेन को होगा 800 से 750 से 800 ml, 750 से 800 ml होगा भाई। और हार्ट के अंदर 200 से 250 ml ब्लड सप्लाई होता है। यूट्रस है भाई, यूट्रस के अंदर नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है तो 70 ml के आसपास होगा, और प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर 700 ml के आसपास ब्लड सप्लाई होता है भाई। अब देखिएगा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर मैंने पूछा था, आप लोगों ने आंसर दिया क्या? न्यूबॉर्न बेबी मर गए क्या तुम? न्यूबॉर्न बेबी के अंदर किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया भाई, तो याद रख लेना न्यूबॉर्न बेबी होगा। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर प्यारे बच्चों स्ट्रोक हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम, और रेस्टिंग पीरियड में बेबी है तो हार्ट रेट लेनी है 100, हार्ट रेट कितनी लेनी है? 100 बीट पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम लेनी है 5 ml, और टोटल कार्डियक आउटपुट निकालेंगे तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आ जाता है 500 ml। कितना आ जाएगा? 500 ml आ जाता है बेटा, किसके अंदर? एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। और याद रख लेना प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर ये बेटा 5 लीटर से ज्यादा होता है भाई, नॉर्मली 5040 ml होगा। इससे भी ज्यादा अपने को क्या देखने को मिलेगा? प्रेगनेंसी के दौरान कार्डियक आउटपुट देखने को मिलता है भाई, कार्डियक आउटपुट देखने को मिलता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 लीटर भाई। आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट शुड बी गिवन एट विच एज? सर पहली डोज होगी विटामिन ए के कौन सी उम्र के ऊपर बच्चे के अंदर लगानी चाहिए? ऑप्शन ए 6 सप्ताह, बी है 9 महीने, सी है 15 महीने, और डी है बेटा 5 साल। कितने साल? 5 साल। फटाफट राइट आंसर देने का काम करे भाई। 1% यहां से बनेगा, 1% यहां से बनेगा, और बनेगा तो बनेगा, रोकने वाला कोई भी नहीं है भाई। फटाफट से आ जाइएगा। चलो 9 महीने तक का मैं आपको एक बार फटाफट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बता देता हूं भाई। 9 महीने तक का बता देता हूं, 9 मंथ तक का। सर एट बर्थ याद रख लेना, जब बच्चे का जन्म होगा तब कौन कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए? हेपेटाइटिस बी दे के चलेंगे, ओरल पोलियो वैक्सीन देंगे,
बीसीजी का इंजेक्शन लगता है भाई, एट बर्थ डोज बोल सकते हैं, या इनको प्यारे बच्चों 0 डोज के नाम से भी जान सकते हैं भाई। नेक्स्ट वन बात आएगी 6 वीक। 6 वीक का मीन्स होगा 1.5 महीना। 1.5 महीने के ऊपर बेटा कौन कौन सी वैक्सीन आएंगे? सर याद रख लेना, पेंटावेलेंट एक नाम होता है, पेंटावेलेंट आएगा भाई। पेंटावेलेंट के अंदर 5 आती हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और ए, हिब आएगी भाई। नेक्स्ट वन सर एक सुन लेना, FIPV, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट वन सुन लेना, पीसीवी निमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। एक सुन लेना रोटा वायरस, और एक सुन लेना OPV। 10 सप्ताह के 6 सप्ताह का बच्चा होगा, उस पे 5 प्रकार की वैक्सीन देनी चाहिए, पेंटावेलेंट, FIPV, PCV, रोटा वायरस, OPV। नेक्स्ट वन आएगा भाई 10 वीक का बच्चा भाई, 10 वीक के बच्चे के अंदर क्या क्या दिया जाएगा? OPV याद रख लेना, रोटा वायरस याद रख लेना, पेंटावेलेंट भाई, पेंटावेलेंट याद रख लेना। नेक्स्ट वन आएगा 14 सप्ताह। 14 सप्ताह पे फिर से 5 की 5 रिपीट होंगे। कौन कौन सी भाई? OPV आएगी, रोटा वायरस आएगा सर जी, सर पेंटावेलेंट आएगा, FIPV आएगी और PCV आएगी भाई, FIPV और PCV आएगी। फिर आएगा 9 मंथ, 9वां महीना, और 9वें महीने पे आएगा विटामिन ए भाई, मीजल्स आ जाएगा, मीजल्स, विटामिन ए आएगा, मीजल्स आएगा। नेक्स्ट वन जापानीज एनसेफेलाइटिस दे सकते हैं भाई, जापानीज एनसेफेलाइटिस दे सकते हैं। विटामिन ए होगा, विटामिन ए की पहली डोज कितनी देनी है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देनी है भाई। टोटल अपने को कितनी देनी है? टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देनी है भाई। कब तक देनी है? 5 साल तक देनी है, 5 साल, 5 ईयर। कितने महीने? 60 मंथ तक देनी है भाई। कितनी डोज हो जाएंगे? 9 डोज भाई। कितनी डोज हो जाएंगे? टोटल 9 डोज हो जाएंगे। एक बार बता देता हूं, पहली डोज भाई कितने महीने पे? 9 महीने पे। कितनी देनी है सर? 1 लाख। दूसरी देनी है 18 महीने पे, 2 लाख। तीसरी देनी है 24 महीने पे, कितनी बेटा? 2 लाख। तीसरी देनी है, चौथी देनी है 30 महीने पे, 2 लाख। 36 महीने पे 2 लाख, 42 महीने पे 2 लाख, 42 के बाद आएगा 48, 48 महीने पे 2 लाख, 54 महीने पे 2 लाख, 60 मंथ आ गया 2 लाख। टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गई भाई, 9 डोज हो गई। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 1 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देनी है भाई। कितनी देनी है? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देके चलना है भाई। चलो सर अब बात करके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? आप लोगों ने बड़ा अच्छा आंसर दिया भाई, 9 महीने की उम्र पे पहली डोज देनी है 1 लाख। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। एक बार बेटा जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया गरीबों, एक बार फटाफट सेशन को लाइक करने का काम करे भाई। फिर और अच्छा बेहतरीन मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, बड़ा प्यारा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। फटाफट से आ जाइएगा भाई, आ जाइएगा आ जाइएगा आ जाइएगा। FIV एक प्रकार से पोलियो की वैक्सीन है बेटा, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है भाई, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है। चलो सर कीजिएगा एक बार फटाफट, सेशन को लाइक करने का काम करे भाई। फिर नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ मैं रुक करता हूं। वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं भाई। चलो आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर, 8 स्टेज क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज प्रपोज्ड बाय 8 स्टेज क्लासिफिकेशन, 8 स्टेज की क्लासिफिकेशन ह्यूमन लाइफ के अंदर किसने प्रपोज की? सिगमंड फ्रॉइड, पॉवेल, स्टेटस, इरक्सन। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे सिंपल में भी नर्सिंग जगत के अंदर क्वेश्चन नहीं हो सकता। और ऐसा क्वेश्चन पहले भी अपने सेशन के अंदर आ चुका है भाई। वेरी गुड, आशा करता हूं कि आप लोग बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा आंसर देके चलोगे। मेरी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरोगे और मेरे को पता है आप लोग इसका आंसर गलत दोगे, आप लोग इसका आंसर गलत दोगे, भेड़ चाल चलोगे और एक एक को उठाकर फेंका जाएगा भाई। अरे ज्वाइनिंग लेटर जा रहा है तुम्हारे हाथ से। अरे मूर्खो गणेशो, कहां से पढ़ के आए रे? किस मास्टर का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? क्वेश्चन बड़े सण जी, सण क्या बना सण है? आओ 8 स्टेज बोलिए। अरे 8 स्टेज कौन सी के अंदर आती है? साइको सोशल थ्योरी के अंदर आती है बेटा, साइको सोशल। अरे दिमाग को भेजे को खोलो, दिमाग को भेजे को खोलो। साइको सोशल थ्योरी, साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी इरक्सन ने देने का काम किया भाई। कब किया था? 1959 में। अरे कितनी स्टेजेस बताई? 8 है। अरे इन्फेंट से लेकर लेट अडल्टहुड तक बताने का काम किया था भाई। एक एक चीज पहले 2-3 दिन पहले में भी क्लास आई थी, उसके अंदर अच्छे से समझाया था भाई। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया था। तो क्या आ गया? इरक्सन। अरे भेजे को खोल लो बेटा, खोल लो, सिलेक्शन हो जाएगा। भेड़ चाल चलोगे। इस मूर्ख ने, इस बीमारी ने ए आंसर दिया और ये ले सर, ये ले सर, ये ले रगड़ के रख दिया भाई तुमने ए को। अरे ने क्या उठा रखा तुम्हारा? सिगमंड फ्रॉइड ने बेचारे ने 5 चीजें बताई थी, ये चीज भी याद रख लेना। एक तो बताया भाई इसने टोपोग्राफी ऑफ माइंड, किसके बारे में? टोपोग्राफी ऑफ माइंड। एक बताया सर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। एक बताया ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। एक बताया भाई साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी। और एक बताया भाई इंटरप्रिटेशन ड्रीम, इंटरप्रिटेशन ड्रीम के बारे में बताने का काम किया है सर जी। किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। ये किसने दे? इरक्सन ने देने का काम किया है। चलो सर, चलो सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, आ जाइएगा। मोस्ट कॉमन सब्सटेंस अब्यूज्ड इन इंडिया। आ गया रे अपना क्वेश्चन। अरे भंगेड़ियों, बताने का काम करना आप लोगों को। बड़ा प्यारा और शॉर्ट के मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के एग्जाम के अंदर आया था, नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के अंदर आया था भाई। मोस्ट कॉमन सब्सटेंस अब्यूज्ड इन इंडिया, एल्कोहल, कैनबिस, भांग, गांजा। भांग, गांजा कौन सा होगा? फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताने का कार्य करे भाई, फटाफट से बताने का काम करके चले। कौन सा सब्सटेंस होगा जिसका सबसे ज्यादा भारतीय मूल के अंदर यूज किया जाता है? हाफ और भाप, हाफ और भाप, ए बी। अरे इतनी तो भारत देश के अंदर सर सुबह मंदिर में पब्लिक नहीं जाती है जितनी दूसरे मंदिर में पहुंच जाती है। और दूसरे मंदिर में जाके क्या लेती है सर? क्या लेती है सर? जीवित रहने के लिए सोमरस का जो व्यक्ति यूज करता है उसको खरीदने की कोशिश की जाती है, प्रार्थना करके उसको मांगा जाता है, क्योंकि वो भी एक क्या है भाई, डिपेंडेंसी हो गया है, डेली लाइफ के अंदर एक आर्टिकल जुड़ गया है।
तो उसके बिना व्यक्ति कैसे रहेगा? तो क्या रहेगा? अल्कोहल। क्या रहेगा? अल्कोहल। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भाई। प्रसाद होता है ये, चलो प्रसाद होता है, लेकिन सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसका अपने को यूज नहीं करना चाहिए भाई। और कोई सोच भी रहा हो तो नहीं करना है ना? सेहत के लिए भी हानिकारक है और पैसों के लिए भी हानिकारक है, परिवार के लिए भी हानिकारक है। अगर बेटा इसका यूज करेंगे तो क्या हो सकता है? पैसे भी जाएंगे, पैसे जाएंगे तो गरीबी आएगी, पॉवर्टी होगा, फिर बेटा क्या होगी? डाइवर्स फैमिली हो जाएगी, अरे बीवी छोड़ के भाग जाएगी, अगर बीवी दारू पीती पति छोड़ के भाग जाएगा, डाइवर्स फैमिली हो जाएगी, फिर अपने अंदर क्या होने का चांस है भाई? फिर या तो डिप्रेशन के अंदर जा सकते हैं सर, या बेटा सिजोफ्रेनिया नामक एक बीमारी होती है जो कि बड़ी डेंजरस होती है, मूड थिंकिंग बिहेवियर डिस्टरबेंस हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं रहेगा चल क्या रहा है भाई, मामला क्या चल रहा है। तो इन सभी प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए दिए गए इस पदार्थ का अपने को यूज नहीं करना है, इसका नहीं। बाकी जो भी पदार्थ आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, लो मैं और अच्छे से दिखा देता हूं। स्क्रीन के ऊपर जो जो पदार्थ नजर आ रहे हैं, इन पदार्थों को अपने दैनिक जीवन के अंदर यूज नहीं करना है भाई, यूज नहीं करना है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? टेंशन कम हो जाती है सर ये लेने के बाद। नहीं भागेंगे सर, निकाल देगा, हाँ निकाल देगा, पति छोड़ के नहीं भागेंगे सर, निकाल देंगे, निकाल देगा। चलो आइएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बॉडी में वीकनेस होगी। देख कितनी अच्छी बात बोली प्रियंका ने, हाँ बॉडी में वीकनेस भी होगी, कोर्साकोफ साइकोसिस हो जाएगा, विटामिन की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, ट्रेमर्स आ जाएंगे सर, क्या आ जाएंगे? ट्रेमर्स। कहीं पर भी मामला सेट हो सकता है भाई, स्लर्ड स्पीच होगी, ओल्ड स्पीच हो जाएगी, अनवांटेड वॉन्डरिंग करेगा भाई, बिचारे बिहेवियर हो जाएगा, एग्रेसिवनेस होगा, पाल्पिटेशन होगा, एजिटेशन होगा, सर सेल्फ के क्लॉथ्स को टीयर कर देगा, यूरिन और स्टूल पास आउट कर देगा, किसी को भी गोली मार देगा, कहीं पर भी गिर जाएगा। ये हर प्रकार का साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा भाई। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। द मेजर कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ इन इंडिया, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर नियोनेटल की डेथ का मोस्ट कॉमन कारण क्या होगा भाई? नियोनेटल इन्फेक्शन, एस्पेक्सिया नियोनेट्रम, बर्थ एस्पेक्सिया, प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट बेबी। फटाफट राइट आंसर देने का काम करे भाई। चलो सर कार्डियक अटैक भी नहीं होगा सर, दबा के पियो सर, है वेरी गुड बेटा, शाबाश। कितने ज्ञान की बात, कहां से आता है इतना ज्ञान तेरे अंदर? है पढ़ाई की चीजें पढ़ा करती है, गंदी गंदी चीजें मत पढ़ा कर तू। चलो आइएगा, फटाफट आंसर देने का काम करे भाई। ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा। अरे बेटा बहुत बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। एक न्यूबॉर्न बेबी होता है और न्यूबॉर्न बेबी होगा, उसका वेट कितना होता है प्यारे बच्चों? उसका वेट होता है 2.5 टू 3.5 केजी होता है। एवरेज वेट कितना बोले? 3.9 केजी भाई। एवरेज वेट कितना बोलेंगे? 3 केजी होगा, 3 केजी, 3 केजी होगा। अगर मैं बात करके चलो 2.5 केजी से कम है तो एलबीडब्ल्यू बोला जाएगा भाई। नेक्स्ट वन सर 1.5 से कम है तो वीएलबीडब्ल्यू, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। 1 केजी से कम है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, और मोर देन 4 केजी है भाई, मोर देन 4 केजी है तो उसे बोलेंगे मैक्रोसोमिया। और सर साथ में बोला है प्री मैच्योरिटी भाई। प्री मैच्योरिटी का मीन्स क्या होगा? वह बच्चा जो कि 37 सप्ताह से पहले क्या हो गया हो? पैदा हो गया हो। तो याद रख लेना सर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर मोस्ट कॉमन कोज डेथ का रहता है प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट बेबी भाई। अगर इन्फेंट के अंदर पूछ ले भाई, इन्फेंट कौन सा टेंट है? इन्फेंट के अंदर पूछ ले तो याद रख लेना इन्फेक्शन होगा भाई। और इन्फेक्शन भी कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा भाई। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर भी पूछ ले
निमोनिया चला जाएगा भाई, निमोनिया। कौन सा निमोनिया। अब मेरे को बताओ, टोडलर के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? किसका बेटा? डेथ का। अरे टोडलर के अंदर मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ, टोडलर के अंदर मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ क्या होगा? फटाफट बताने का काम करके चले भाई। मार्केट में लॉन्च होगा 37 वीक से पहले, बिल्कुल फोटोकॉपी जल्दी लॉन्च हो जाए, प्री टर्म बेबी बोला जाएगा। अब आइएगा आंसर देने का काम करे भाई। टोटलर के अंदर मोस्ट कॉमन कोज पूछने का काम किया भाई, आंसर देने का काम करे भाई। टोटलर के अंदर आंसर दे रहे हैं। एक्सीडेंट, वेरी गुड। एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट भी कौन सा होगा प्यारे बच्चों? याद रख लेना, एक्सीडेंट होगा सर जी, और एक्सीडेंट के अंदर बर्न होगा। क्या होगा? बर्न। बच्चे को नहीं पता सर क्या चीज गर्म है क्या चीज ठंडी है, हाथ लगाएगा और काम है तमाम हो जाएगा भाई। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। द ओवेरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन टोटल। ओवेरी होती है, ओवेरी मेल के अंदर या फीमेल के अंदर? फीमेल क्लाइंट के अंदर एक पार्ट होता बॉडी का ओवेरी, जो कि सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करती है। ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर पाए जाते हैं, एफएसएच और एलएच जिसके अंदर काम करते हैं, जहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आते हैं, उस ऑर्गन को बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी के कौन कौन से पार्ट होते हैं? कोर्टेक्स एंड मेडुला, कोर्टेक्स मेडुला एंड हाइलम। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करे बच्चों। अरे राइट आंसर देने का काम करके चले बेटा। राइट आंसर क्या रहेगा भाई? राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से राइट आंसर देने का काम करे सर। वेरी 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। डायरिया नहीं होगा बेटा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा इन्फेंट के अंदर। बोलो 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 फटाफट। डी ए डी ए डी मामला कहां पे फंसा हुआ है? मामला फंसा हुआ बेटा ए के ऊपर और डी के ऊपर भाई। ए के ऊपर और डी के ऊपर मामला फंस गया है। मामले को सुलझाने का काम करते भाई। देखना मेडुला और कोर्टेक्स दोनों के अंदर ये तो नहीं होंगे भाई सर, हमेशा याद रखना कोर्टेक्स एंड मेडुला दो पार्ट होते। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा भाई। दो पार्ट होते कोर्टेक्स और मेडुला। किसके प्यारे बच्चों? किडनी की ज्यादा लगते हैं, किडनी की ज्यादा क्या बोल रहा है बेटा अमृत? देखना ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा। हाइलम क्या होती है? हाइलम कहां पर पाया जाता है? हाइलम ओपनिंग होती है मेनली लंग्स वगैरह के अंदर, आपने देखा होगा, जहां से कोई भी नर्व होती है, कोई भी आर्टरी होती है, कोई भी वेन होती है, एंटर और एग्जिट करती है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों, प्रेगनेंसी विद एलिवेटेड सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल इंडिकेट। सर जो प्रेगनेंसी है एलिवेटेड है, प्रेगनेंसी के दौरान सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल एलिवेटेड है भाई, बढ़ा हुआ है, तो क्या इंडिकेट करेगा? आईयूजीआर, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, प्री एक्लेम्सिया, थ्रेटेंड अबॉर्शन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करे भाई। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चले। वेरी 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 गुड, शाबाश 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 शाबाश। फटाफट से आना चाहिए और राइट आंसर आना चाहिए भाई। सर प्रेगनेंसी के दौरान अगर एएफपी अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ता है, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ता है, तो किसको इंडिकेट करेगा? ए बी सी डी। अरे आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, एक चीज होती है, एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं एनटीडी। क्या बोलते हैं? एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब क्या होती है प्यारे बच्चों? न्यूरल ट्यूब प्रीकर्सर होती है भाई। प्रीकर्सर का मीन्स होता है बनाने वाली। प्रीकर्सर का मीन्स होगा बनाने वाली। किसको बनाती है? सीएनएस को बनाने का काम करती है। और सीएनएस के अंदर दो आते हैं बेटा, एक ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कोड आती है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्यारे बच्चों न्यूरल ट्यूब जो होती है फ्यूज हो जाती है 3 से 4 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर। अगर बेटा न्यूरल ट्यूब क्या नहीं हो पाती है? इफ अगर न्यूरल ट्यूब फ्यूज नहीं होगी तो इसके कारण बेटा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलेगी।
और प्यारे बच्चों इसके अंदर अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे कि एक चीज सुने होगे एनएनसिफेली भाई, एनएनसिफेली नाम सुना होगा, एक सुना होगा एनसिफेलोसिल, एनसिफेलोसिल सुना होगा, एक सुना होगा भाई रेचिसकिसिस, रेचिसकिसिस सुना होगा, एक सुना होगा स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना स्पाइना बाइफिडा नाम सुना होगा। स्पाइना बाइफिडा दो प्रकार का होता है बेटा, एक होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा भाई, ओकल्टा, एक होता है भाई स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका भाई, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका फिर से दो प्रकार का होता है, एक होता मेनिंजोसील भाई, मेनिंजोसील होता है, और एक होता माइलो मेनिंजोसील भाई, माइलो मेनिंजोसील होता है। सर प्रीनेटल, प्रीनेटल का मीन्स होगा जब बच्चा मदर के यूट्रस के अंदर है उसी टाइम पर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं अल्फा बीटा प्रोटीन, अगर ये बढ़ा हुआ है तो इंडिकेट करेगा एनटीडी। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद अपन एनटीडी का कैसे पता लगा सकते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लगा सकते हैं भाई, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लग जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताइएगा सर, एनटीडी की कंडीशन के अंदर एक सैक का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है सर? एक सैक का फॉर्मेशन होता है, सैक बनता है, और सैक बनेगा तो उस सैक को कवर करना चाहिए, कवर करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से? उस सैक को रप्चर होने से प्रिवेंट करने के लिए सैक को बेटा अपन क्या करते? कवर करते हैं। कौन सी गोज पीस से अपने को करना है? पेट्रोलियम जेली गोज पीस, वैसलीन गोज पीस, एनएस गोज पीस, डिस्टिल वाटर गोज पीस। फटाफट राइट आंसर देने का काम करके चले भाई, फटाफट राइट आंसर देने का काम करके चले। किसकी सहायता से करके चलना है भाई? किसकी सहायता से करके चलना है सर? याद रख लेना पोजीशन कौन सी देते पेपर के अंदर पूछा गया है, प्रोन पोजीशन अपन देके चलेंगे ताकि सैक को रप्चर होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट वन प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पेपर के लायक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अरे माइलो मेनिंजोसील का केस है भाई, माइलो मेनिंजोसील का केस है। माइलो मेनिंजोसील के केस के अंदर अपने को कभी भी बच्चे को डायपर नहीं पहनाना है। अगर बच्चे को डायपर पहनाएंगे बच्चा यूरिन पास आउट करेगा, सूसू पास आउट करेगा, और वो सूसू क्या करेगा? सैक को इरिटेट करने का काम करेगा भाई, और सैक प्यारे बच्चों इरिटेट होगा तो सैक रप्चर हो सकता है। तो याद रख लेना प्यारे बच्चों, एनएस पेट्रोलियम का यूज नहीं करेंगे रे मूर्ख, एनएस डीप्ड, एनएस डीप्ड स्टीराइल गोज पीस बेटा, स्टीराइल गोज पीस से अपन क्या करके चलेंगे सर? इसको कवर करके चलेंगे। क्यों करते हैं? एक तो बेटा डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए भाई, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, एक प्यारे बच्चों इंजरी से बचाने के लिए भाई, और एक याद रख लेना इन्फेक्शियस कंडीशन से बचाने के लिए। इस प्रकार की कंडीशन के अंदर एक सर्जरी परफॉर्म की जाती है, उस सर्जरी का नाम होगा भाई रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भाई। और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मींस क्या होता है? उन ऑर्गन्स को उनकी नॉर्मल लोकेशन के ऊपर प्लेस करना जहां पर वो नॉर्मली प्रेजेंट है भाई। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? राइट आंसर जाएगा भाई इसका ऑप्शन नंबर डी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ऑफ फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन पूछा है द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट, पेल्विक आउटलेट है भाई, पेल्विक आउटलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होगा? 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 11 या 12 सेंटीमीटर। अरे पेल्विस होता है, पेल्विक के 3 पेल्विक आउटलेट होता है बेटा सर, एक होती है पेल्विक कैविटी, अरे कौन सी बेटे? कैविटी, और एक होता है पेल्विक इनलेट। ये आ गया मेरा मन पसंदीदा क्वेश्चन, यहां से पेपर के अंदर एक क्वेश्चन बनेगा भाई, फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें, फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चले। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर क्या रहेगा? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पूछा है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पूछा है भाई, और किसका पूछा है सर? किसका पूछा है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पूछने का काम किया पेल्विक आउटलेट, पेल्विक आउटलेट का पूछा है। फटाफट बताने का काम करके चले भाई, क्या जाएगा?
क्या जाएगा? राइट आंसर क्या रहेगा? वेरी 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 गुड गुड गुड, शाबाश 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 शाबाश। एंटीरियर पोस्टीरियर कितना होगा? ऑब्लिक कितना होगा? और सर अपना ट्रांसवर्स कितना होगा भाई? वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। राइट आंसर आउटलेट सी 13, ए भी बोल रहे हैं 11 13 11 13। अरे ध्यान पूर्वक आंसर दो, ध्यान पूर्वक। 13 और 11, 13 और 11, इन दो में मामला चौपट हो गया भाई। इन दो के अंदर मामला चौपट बैठ गया है और दो के अंदर मामला चौपट बैठा है। और दिमाग लगाइएगा, एक मौका और देता हूं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का। गलती सुधारो, गलती सुधारो और आंसर दो भाई। गलती सुधारो और आंसर दो, फटाफट से बताने का काम करके चलें। 11 13 11 13 11 13। अरे मूर्खो, जिसने 13 आंसर दिया है वो कहीं न कहीं आंसर देखिएगा। प्यारे बच्चों, यहां पर मैं बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। सर एक तो मैंने बोला पेल्विक आउटलेट होता है भाई, और पेल्विक आउटलेट के 3 डायमीटर होते हैं। एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर होता है। एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर के 3 होते हैं। तोड़ के नाम से याद रख लेना बेटा, तोड़ के नाम से याद रखना है। ट्रू कॉन्जुगेट भाई, ट्रू कॉन्जुगेट होता है। एक होता है ऑब्स्टेट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। एक होगा डायगोनल कॉन्जुगेट। सर एंटीरियर पोस्टीरियर 11 सेंटीमीटर होता है, याद रख लेना। कितने सेंटीमीटर होगा? 11 सेंटीमीटर। और आप लोगों ने आंसर क्या दिया था भाई? 13 आंसर देने का काम किया है। अरे 13 तो कोई मामला ही फिट नहीं बैठता भाई, 13 तो कोई मामला ही फिट नहीं बैठता। ट्रू कॉन्जुगेट होता 11 सेंटीमीटर, ऑब्स्टेट्रिक होता 10 सेंटीमीटर, डायगोनल होता है बेटा 12 सेंटीमीटर, याद रख लेना। सर ओब्लिक ना ओब्लिक, ओब्लिक डायमीटर होगा। ओब्लिक हर के अंदर बेटा, हर इनलेट हो आउटलेट हो या कैविटी हो, सबके अंदर 12 सेंटीमीटर होगा। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कितने सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर होगा, याद रख लेना। पेल्विक आउटलेट के अंदर 11 12 13, 11 12 13, 11 12 13, 11 12 13 जाएगा, 11 12 13। चलो सर, चलो नेक्स्ट बात करके चलें भाई। सर अगर बात करके चलें, एक होता है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी के अंदर क्या होगा? पेल्विक कैविटी के अंदर सारे के सारे सेम होते भाई। सारे के सारे सेम कैसे होते हैं? सर चाहे हो एंटीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर हो, एंटीरियर पोस्टीरियर हो, चाहे हो ओब्लिक, और चाहे हो बेटा ट्रांसवर्स, चाहे कौन सा हो ट्रांसवर्स हो, सारे सेम होंगे। 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भाई, 12 12 और 12 सेंटीमीटर जाएगा। चलो सर, मैंने किसका बताया रे? मैंने आउटलेट का बताया क्या? किसका बता दिया भाई? नेट आउटलेट बता दिया क्या? इनलेट, इनलेट इनलेट, पेल्विक इनलेट होगा बेटा, इनलेट। पेल्विक इनलेट के अंदर होंगे, पेल्विक इनलेट, आउटलेट बोल दिया क्या? चलो जोश जोश में हो गया। पेल्विक इनलेट है बेटा, पेल्विक इनलेट। पेल्विक इनलेट के अंदर होगा एंटीरियर पोस्टीरियर। सर एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर होगा तोड़, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट। 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ऑब्लिक सब में 12 होगा, कैविटी आ गई। और लास्ट वन आता है पेल्विक आउटलेट भाई, पेल्विक आउटलेट आएगा लास्ट में। और पेल्विक आउटलेट के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर होगा। एक होगा बेटा ओब्लिक और एक होगा भाई सर ट्रांसवर्स। इसके अंदर तीनों क्या होंगे? यहां पर 13 सेंटीमीटर, यहां पर 12 सेंटीमीटर, यहां पर 11 सेंटीमीटर।
उसको ठीक कर लेना भाई। पेल्विक आउटलेट बोल दिया है मैंने सर, पेल्विक इनलेट सबसे पहले, पेल्विक इनलेट, पेल्विक इनलेट आएगा सबसे पहले। कौन सा आएगा? पेल्विक इनलेट आएगा, इनलेट इनलेट इनलेट। चलो सर, पेल्विक इनलेट आएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन के अंदर तो आउटपुट ही पूछा ना। हाँ, आउटपुट पूछा भाई, आउटपुट, पेल्विक आउटपुट पूछा है, आउटपुट। आंसर देने का काम, आंसर तो आ गया। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा भाई, ए इज द राइट आंसर भाई, ए राइट आंसर। पेल्विक आउटलेट का ए राइट जाएगा, ए में क्या है? 13 सेंटीमीटर है, 13। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा भाई, ए राइट आंसर जाएगा। यहां पर सुन लेना दोबारा, आउटलेट मैंने बोल दिया था, पेल्विक इनलेट होगा, इनलेट के एंटीरियर पोस्टीरियर में टोड आएगा, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, डायगोनल 11 10 12। नेक्स्ट वन सर, ऑब्लिक 12, ट्रांसवर्स 13। कैविटी के अंदर तीनों सेम होंगे, आउटलेट के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर 13, ऑब्लिक 12 और ट्रांसवर्स 11। तो राइट आंसर याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए जाएगा 13। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? द एंटीरियर फोंटेनल है भाई, एंटीरियर फोंटेनल ओसिफाइज आफ्टर द एज ऑफ, कितनी उम्र के बाद, कितनी एज के बाद सर क्या होगे? एंटीरियर फोंटेनल ओसिफाई हो जाएगी। ओसिफाई का मींस क्या होगा? क्लोज अप हो जाएगी भाई। कितनी एज के बाद क्लोज अप हो जाएगी? और रुक जाओ, अभी लेता हूं क्लास। 18 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ या 12 मंथ? आप लोगों ने आंसर किस किस ने दिया था? 13। अच्छा, मोस्टली 11, 13 दिया था प्रदीप, अंजू, अमृत, पिंकी, इन्होंने 13 आंसर दिया भाई। बाकियों ने आंसर दिया 11। केतन ने भी ये आंसर दिया था 13। चलो, बाकियों ने आंसर दिया 11 11। हाँ, वाह क्या बात है सर। चलो सर आइएगा, अब इसका आंसर देने का काम करे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का काम करे भाई। एंटीरियर फोंटेनल पूछी ओसिफाई कब होगी? अरे दुनिया को पता, आपको भी पता, 18 महीने। एक बात बताने का काम करे, अगर फोंटेनल बल्जिंग है, अरे फोंटेनल बल्जिंग है तो किसको इंडिकेट करेगा भाई? अगर फोंटेनल बल्जिंग है तो किसको इंडिकेट करेगा? कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करने का काम करेगा भाई? चलो वेरी गुड बेटा, जिसने दिया था, शीतल ने भी दिया था, शीतल ने भी दिया था। चलो जिसने दिया था बहुत अच्छा बेटा, चलो वेरी 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 गुड। आ जाइएगा रे ज्ञानियों, फटाफट आंसर देने का काम करे भाई, आंसर देने का काम करे। अगर फोंटेनल बल्जिंग है तो किसको इंडिकेट करेगा भाई? वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर दीजिएगा। बल्जिंग फोंटेनल है तो किसको इंडिकेट करेगा? नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो फोंटेनल होती है बेटा, वो कैसी होती है? फ्लैट होती है भाई, फ्लैट। अगर बेटा वो डिप्रेस्ड होना, नीचे की तरफ धसी हुई हो, तो इंडिकेट करेगा डिहाइड्रेशन। कौन सा हाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन। अगर ऊपर की तरफ बल्जिंग है तो इंडिकेट करेगा हाइड्रोसिफेलस भाई, हाइड्रोसिफेलस इंडिकेट करने का काम करेगा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। अगर बल्जिंग फोंटेनल होंगे तो हेड सरकमफ्रेंस को 35 सेंटीमीटर से ज्यादा कर देंगी, जिसको बोला जाएगा मैक्रोसिफेले। अगर बेटा डिप्रेस्ड फोंटेनल होंगी, 33 सेंटीमीटर से कम हेड सरकमफ्रेंस होगी, जिसको बोला जाएगा माइक्रोसिफेले। क्या बोला जाएगा? माइक्रोसिफेली बोला जाएगा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाइएगा। एमनियोटिक फ्लूइड इज डिटेक्टेड एट, कौन से सप्ताह की प्रेगनेंसी होगी? कौन सी प्रेगनेंसी की एज के ऊपर अपन एमनियोटिक फ्लूइड को डिटेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। फटाफट से आ जाइएगा भाई, फटाफट से राइट आंसर देने का काम करके चले। राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा जो कि राइट रहने वाला है भाई? कौन सा ऑप्शन होगा जो कि राइट रहने वाला है? ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा।
वेरी 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 गुड। 4 वीक डी 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। देखिएगा, अरे आ जाइएगा, तुम्हें बताता हूं रे ज्ञानियों आंसर भाई। इसके अकॉर्डिंग भाई सारे के सारे ऑप्शन अगर बात करके चले तो रोंग दिए गए हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है 50 ml, और अपन अर्ली से अर्ली 14 to 15 वीक को प्रेगनेंसी के ऊपर डिटेक्ट करेंगे भाई। जल्दी से जल्दी भी कब डिटेक्ट कर सकते हैं? 14 से 15 14 से 15 14 से 15 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर करेंगे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन मैं बोलूंगा यहां पर गलत दे रखे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का कार्य भी आप लोगों को भली भांति करना है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम करना है। चलो, अरे सरे फिर भी पेपर वाले ने यही छाप दिया तो बेटा, यही छाप दिया तो बेटा 1 नंबर या तो ग्रेस दी जाएगी। क्या वो बोले कि खाली नहीं छोड़ना है, कुछ तो आंसर देना है, और कुछ तो आंसर देना, तो आंसर चला जाएगा डी। आंसर देना है तो डी चला जाएगा, डी क्या चला जाएगा? डी। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो रे ज्ञानियों, बेटा जी थोड़ा सा दिमाग लगाने का कार्य करा करो भाई। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारा है, सिंपल है, मजेदार है, और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन बोल देते हैं भाई। आ जाइएगा। इनिशियल, तेरे मार्केट कहां गई? इनिशियल स्टेप ऑफ रिसस्किटेशन इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सर इनिशियल स्टेप क्या होंगे रिसस्किटेशन के? सारे होंगे एक्सेप्ट एक को छोड़कर। ऑप्शन ए है वार्मथ, पोजीशनिंग, सक्शनिंग, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें भाई, फटाफट से राइट आंसर देने का काम करें। सर मैं बोलने वाली थी 12 वीक पर, आप फिर बोलते कि मूर्ख इस ऑप्शन के हिसाब से पता, इसलिए चुप ही रहना ठीक लगा मुझे। तो चलो वेरी गुड बेटा, शाबाश 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 शाबाश। आ जाइएगा रे, आ जाइएगा, फटाफट से आंसर देने का काम करके चले भाई। राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे आग लगा दो आग। किसके बारे में पूछा है बेटा? सर पेपर में 1-2 क्वेश्चन अब बोल रही है ऐसे भी आते हैं जी, ऐसे भी आते हैं जी 1-2%। देखना बेटा, इसने बोला बच्चे किसी की इनिशियल बोला है सीपीआर देना भाई। क्या देना है? सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। अपने को क्या करना? व्यक्ति की जान बचानी है, और जान बचाने के लिए उसको पहले गर्म नहीं करेंगे, वार्म करने की कोई जरूरत नहीं होगी। चलो मैं भी आता हूं। पोजीशनिंग अपने को देनी है, फ्लैट और फर्म सरफेस होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए और फर्म सरफेस होना चाहिए। फर्म का मीन्स क्या होगा? ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा कठोर, ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा कठोर सरफेस होना चाहिए। सर सक्शनिंग भी अपने को करनी पड़ेगी भाई, सक्शनिंग भी अपने को करनी पड़ेगी भाई। और सर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, एम्बू बैग में बोल सकता हूं। कौन सा मास्क? एम्बू बैग में बोल सकता हूं। साथ में रखना होगा आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, इसी को बोलते हैं सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैलून भाई। चलो सर राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो बेटा, अब 2-4 मिनट अपन बातें कर लेते हैं। और बातें क्या करेंगे भाई? आ जाइएगा। सबसे पहले तो मेरे को बताने का काम करे भाई, आज अपना कौन सा सेशन हो गया है? 149 भाई, 149वां सेशन कंप्लीट हो गया भाई। 149 और कल का जो सेशन होगा भाई वो 150वां सेशन होगा। समथिंग समथिंग बता के चले, लगातार 5 महीने हो गए। कौन सी कछुआ सीरीज, कौन सी सीरीज है भाई? कछुआ सीरीज अपनी चली है। सभी बच्चे जो रेगुलर वे में देख जुड़े हुए हैं अच्छे से भली बात ही जानते हैं कि सर 150वां एपिसोड आएगा कल, और कल बहुत ही अच्छा दिन है। अरे कल का दिन है अपने लिए सबसे अच्छा दिन है भाई। वैसे तो बेटा हर दिन अच्छा होता है, जिस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर जो दिन अच्छा घटित हो जाए वही दिन अच्छा होता है।
लेकिन एक स्टूडेंट के लिए, एक अध्यापक के लिए कल का दिन वाकई में अच्छा रहने वाला है। सभी को पता कल क्या है भाई? अरे कल क्या है? पता है क्या कल क्या है? कल क्या है भाई, पता है क्या तुम्हें? तो फिर हो जाए पार्टी। अरे पार्टी तो होगी 150, ये तो चलता रहेगा, 150 200 भी होंगे, 300 भी होंगे, 400, जब तक मामला चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन कल है भाई बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी पे पूजा किसकी होती है? अरे पूजा किसकी होती है? किसको पूजा जाता है? कौन सी वो देवी है जिसको पूजा जाता है भाई? सर आप पार्टी तो देते नहीं, बस कॉन्ग्रेचुलेशन लेके रह जाते हो। मूर्ख, तू पार्टी की बात छोड़, किसकी की जाती है भाई? बताने का काम करके चले भाई। सर इसी बात पे क्रिस का गाना सुना दो। क्रिस का गाना भी सुनाएंगे, क्रिस का गाना भी सुनाएंगे भाई। चलो तो याद रख लेना भाई। सर पूजा की जाती है अपनी प्यारी सी सरस्वती माता की भाई। किसकी पूजा की जाती है? सरस्वती माता की पूजा की जाती है। तो बेटा सरस्वती माता के कारण ही अपन यहाँ पर है भाई, है ना? नहीं तो बेटा क्या पता किस गरीब परिवार के अंदर अपना जन्म हो जाता। सर हमें स्कूल में जाने लायक भी ना होते अपन, है ना? सर आज हमने 12th पास आउट की है, सर नर्सिंग का डिप्लोमा हासिल कर लिया है, डिग्री हासिल कर ली है, मास्टर डिग्री हासिल कर ली है। हम इस लायक है तो किसके कारण है भाई? सरस्वती माता ही अपनी जुबान के अपने अंदर विराजमान है, तभी हम इतना पढ़ पा रहे हैं और इतना कार्य कर पा रहे हैं भाई। हाँ सर जी, डीएमआर में कितनी वैकेंसी आ सकते हैं, क्या सीटी? चलो बेटा तूने बाद में जय मास्टर बोल दिया। तो सीट अभी तक ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि डीएमआर के अंदर सीट है, और वैकेंसी अभी तक कंफर्म नहीं है कितनी आएंगी, है ना? फैकोलॉजी अपने पास है नहीं है, पढ़ते रहिएगा, वैकेंसी आएंगी जरूर आएंगी। ये नहीं पता कितनी आएंगी, लेकिन आएंगी अच्छी खासी भाई। चलो बेटा मिलते हैं कल YouTube के प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर रात 9 बजे एक अच्छे से बेहतरीन से एपिसोड के साथ। आप सभी के साथ सरस्वती माता हमेशा विराजमान रहे, और साथ में मैं अपने लिए भी बोलूंगा मेरे साथ भी हमेशा विराजमान रहे भाई। हमसे कभी भी नाराज ना हो भाई। अगर आज तक कोई गलती हमने की हो तो हमें माफ करने का काम करे भाई। आपकी तरफ से भी अपनी तरफ से भी माता से माफी मांग। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से एपिसोड। आप सभी का जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया हो, जाते जाते लाइक करो, अगर नहीं किया हो तो बच्चा पहली बार प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करे। मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ कल शाम 9 बजे।